हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में रिलेटेड वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप उन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके लिए आपको क्या जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज OSI। OSI मीन्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट। क्वेश्चन ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि OSI होता क्या है, OSI लेयर है क्या। तो OSI जो होता है वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट होता है एंड इट इज डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसे हम ISO भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इंट्रोड्यूस्ड इन 1984। ठीक है, इट्स ए कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स। ठीक है, इट्स कंसिस्ट 7 लेयर्स। ये 7 लेयर होती हैं। इसमें कौन कौन सी, अगर आप शॉर्ट में जानना चाहते हैं तो इसे बोलते हैं PDN TSPA। PDN TSPA यानी नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। P फॉर फिजिकल लेयर, D फॉर डेटा लिंक लेयर, N फॉर नेटवर्क लेयर, T फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, S फॉर सेशन लेयर, P फॉर प्रेजेंटेशन लेयर और A फॉर एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, आप जिस तरीके से याद करना चाहें याद कर सकते हैं। ये 7 लेयर्स होती हैं, जैसे स्टेयर्स होती हैं उस तरीके से नीचे से चलेंगे। फिजिकल, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। आपने याद कर लीजिए, ये लेयर पूछी जाती है और इनके बारे में भी पूछा जाता है कि इन लेयर्स में होता क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलायबल कनेक्शन। ठीक है, कौन सी लेयर है जो रिलायबल कनेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो आपको क्या बोलना है, ट्रांसपोर्ट लेयर गारंटीज ए रिलायबल एंड टू एंड कनेक्शंस। ठीक है, कौन सी लेयर है वो, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट और डिफरेंट प्रोटोकॉल वर्क्स एट ईच ऑफ द लेयर इन OSI मॉडल। OSI मॉडल की जो लेयर्स अभी हमने बताई थी, PDN TSPA। ठीक है, उन पे कौन कौन से डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो वर्क करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर के बारे में जानते हैं। इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस फॉर द यूजर टू इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन सर्विस और नेटवर्क सर्विस। ठीक है, इसके लिए जो प्रोटोकॉल एग्जांपल दिया गया है, वेब ब्राउजर, HTTP और टेलनेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रेजेंटेशन लेयर, सेकंड लेयर प्रेजेंटेशन लेयर, इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट टू द डेटा। द मेजर फंक्शन डिस्क्राइब्ड एट दिस लेयर आर एनकोडिंग, डिकोडिंग। ठीक है, मेजर फंक्शन क्या है इसका, एनकोडिंग करना, डेटा को डिकोडिंग करना। एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा हुआ है AVI, यानी जो वीडियोज होती हैं आपकी, WAV वॉइस में जो होता है, JPEG फाइल्स होती हैं, ग्राफाई, ASCII कोड्स होते हैं, टेक्स्ट एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इसका काम होता है। ठीक है, सेशन लेयर की बात करें, इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग द सेशंस। ठीक है, जो भी सेशंस आपका एस्टेब्लिश हो रहा है, हम उसे मेंटेन करके रखना है, टर्मिनेट कर देना अपनी सेशन को, वो वर्क कौन करता है, सेशन लेयर। सेशन ID इज यूज टू आइडेंटिफाई ए सेशन और इंटरेक्शंस। ठीक है, एग्जाम्पल देके समझा गया है, रिमोट प्रोसीजरल कॉल या एप्पल टॉक सेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में बात करें तो इट प्रोवाइड्स डेटा डिलीवरी मैकेनिज्म बिटवीन एप्लीकेशन इन द नेटवर्क। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर इज द मेजर फंक्शन लेयर इन OSI लेयर, आइडेंटिफाइंग सर्विस, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, सेगमेंटेशन, एरर करेक्शन, फ्लो कंट्रोल, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ये होते हैं इसके फंक्शंस। और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स का काम क्या है, प्रोटोकॉल्स विच टेक्स केयर ऑफ डेटा ट्रांसपोर्ट एट ट्रांसपोर्ट लेयर आर TCP UDP। यानी TCP UDP दो प्रोटोकॉल हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर पर डेटा ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको केयर टेकर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन TCP या UDP, इन दोनों में क्या डिफरेंस देखिए। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो कि TCP में होता है, UDP में को बोलते हैं हम यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP को यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और UDP हमारा कनेक्शन लैस होता है। TCP सपोर्ट करता है एक्नॉलेजमेंट्स को और UDP नो सपोर्ट फॉर एक्नॉलेजमेंट्स को नहीं करता। ये रिलायबल कम्युनिकेशन होता है, अनरिलायबल होता है। प्रोटोकॉल नंबर 6 और प्रोटोकॉल नंबर 17 ये यूज करते हैं। TCP के एग्जांपल यहाँ पे आपको दिए हैं, HTTP, FTP और SMTP
आपके टीसीपी के एग्जांपल्स हैं और यूडीपी के एग्जांपल्स देकर समझाया गया है, डीएनएस, डीएचसीपी और टीएफटीपी। ठीक है, नेटवर्क लेयर के बारे में बात करते हैं। इट प्रोवाइड्स लॉजिकल एड्रेसिंग पाथ डिटर्मिनेशन। ठीक है, रूटिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग अगर पाथ आपको डिटरमिन करना है या रूटिंग प्रोवाइड करनी हो, नेटवर्क लेयर करती है। द प्रोटोकॉल दैट वर्क्स इन दिस लेयर, जो प्रोटोकॉल्स हैं जो इस लेयर में वर्क करते हैं वो है रूटेड प्रोटोकॉल और रूटिंग प्रोटोकॉल्स। ठीक है, रूटेड प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? यूज टू कैरी यूजर डेटा बिटवीन डेटा। ठीक है, यूजर डेटा को कैरी करने के लिए डेटा के बीच में यूज किया जाता है। रूटिंग प्रोटोकॉल्स यूज परफॉर्म पाथ डिटर्मिनाइजेशन रूटिंग। ठीक है, डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं। इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन विद नेटवर्क लेयर। ये क्या करती है? कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराती है नेटवर्क लेयर के साथ में, यानी जैसे कि मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इट प्रोवाइड्स रिलायबल ट्रांजिट ऑफ डेटा अक्रॉस ए फिजिकल लेयर। अगर और फिजिकल लेयर की बात करें, इट डिफाइंस द इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फंक्शनल स्पेसिफिकेशन फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, ये आपकी लेयर्स थी और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या वर्क होता है और एग्जांपल्स क्या हैं, कौन से प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, वो आपने जाना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज द पोर्ट नंबर एंड गिव सम एग्जांपल्स। पोर्ट नंबर्स क्या हैं और उनका एग्जांपल देके समझाया गया है। देखिए, पोर्ट नंबर क्या होता है? ए पोर्ट नंबर इज ए वे टू आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक प्रोसेस टू विच एन इंटरनेट और अदर नेटवर्क मैसेज इज टू बी फॉरवर्डेड when it arrives at a server. For the transmission control protocol, that is TCP, and the UDP, user datagram protocol, a port number is a 16-bit integer that is put in the header appended to a message unit. ठीक है, देखिए यहाँ पे FTP की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी TCP यहाँ पे 20 और 21 यूज होता है। SSH यानी सिक्योर सेल, SSH सिक्योर लॉगिन, ये इसका एग्जाम्पल देके समझाया गया। टेलनेट रिमोट लॉगिन सर्विस, अनएनक्रिप्टेड टेक्स्ट मैसेजेस, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम, DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज्ड इन द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब में www में यूज होगा। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP3 बोलते हैं इसे। NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल और SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और HTTPS सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस जो इसके लिए यूज होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन पे और ध्यान से आपको समझने हैं, याद करने हैं ताकि आप इंटरव्यू में भूले ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ पोर्ट नंबर्स, यानी जो हमारे पोर्ट नंबर्स हैं उनकी रेंज क्या होती है। देखिए, वेल नोन पोर्ट्स जो आपको होंगे 0 से 1023 तक होती है और रजिस्टर्ड पोर्ट्स आपके 1024 टू 49151 तक होती है, 49151। ओपन पोर्ट्स कौन कौन से आपके 49152 टू 65535 तक आपके ओपन पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए प्रोटोकॉल नंबर एंड गिव सम एग्जांपल्स। प्रोटोकॉल नंबर बताना है और उसके कुछ एग्जांपल्स देने हैं। देखिए, द प्रोटोकॉल नंबर इज ए सिंगल बाइट। ठीक है, प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है? एक सिंगल बाइट होता है इन द थर्ड वर्ड ऑफ द डेटाग्राम हेडर, जो डेटाग्राम हेडर होता है उसके थर्ड वर्ड में। द वैल्यू आइडेंटिफाइज द प्रोटोकॉल इन द लेयर अबोव IP टू विच द डेटा शुड बी पास। देखिए, ये प्रोटोकॉल्स हैं आपके, जो अपने को पता होगा वो प्रोटोकॉल्स नंबर्स क्या है उनके यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, ICMP प्रोटोकॉल्स प्रोटोकॉल नंबर 1, IGMP प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल नंबर 2, IPV प्रोटोकॉल उसके लिए प्रोटोकॉल नंबर 4, TCP प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल नंबर 6, EGP प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल नंबर 8, IGP 9, UDP 17, IPv6 प्रोटोकॉल नंबर 41। ठीक है, GRE प्रोटोकॉल नंबर 47, EIGRP प्रोटोकॉल नंबर 88 एंड OSPF प्रोटोकॉल नंबर 89 एंड BGP यूज पोर्ट नंबर 179। ठीक है, ये आपको ध्यान से याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। ये क्या होते हैं? यूनिकास्ट क्या है, मल्टीकास्ट क्या है, ब्रॉडकास्ट देखा है। देखिए, यूनिकास्ट इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, यूनिकास्ट इज ए 1-to-1 ट्रांसमिशन। ठीक है, यूनिकास्ट क्या होता है? 1-to-1 ट्रांसमिशन होता है। मल्टीकास्ट जो होता है हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन जो होता है वो
टी कास्ट होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में, और हम ब्रॉडकास्ट की बात करें तो वन टू मैनी जो कम्युनिकेशन होगा कंप्यूटर में वो क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में देखिए डिफरेंस क्या है। हाफ डुप्लेक्स डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली एट ए टाइम, डेटा कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, एग्जाम्पल हब। ठीक है, नेटवर्किंग में एग्जांपल दिया गया है हब। हब में क्या होता है, एक टाइम पे एक तरफ से ही डेटा फ्लो हो सकता है, यानी या तो पहले ट्रांसमिट होगा या रिसीव होगा। एक टाइम पे ऐसा नहीं है कि ट्रांसमिट रिसीव दोनों एक ही साथ हो जाएं। ठीक है, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, डेटा कैन फ्लो बोथ डायरेक्शनल साइमल्टेनियसली, जैसे कि स्विच में क्या है, डेटा ट्रांसमिट और रिसीव हम दोनों को एक साथ कर सकते हैं। व्हाट इज द मैक फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक फॉर्मेट। मैक का फॉर्मेट क्या है, देखिए इट इज ए 12 डिजिट्स 48 बिट, यानी 6 बाइट्स बोल सकते हैं हम। बाइट यानी 12 डिजिट और 48 बिट यानी 6 बाइट्स हार्डवेयर एड्रेस रिटन इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ठीक है, इट कंसिस्ट टू पार्ट्स, फर्स्ट 24 बिट्स OUI यानी organizingly unique identifier is assigned by IEEE. Next is last 24 bits is manufacturing assigned code. ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो में 10 क्वेश्चंस। इनसे रिलेटेड इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।